साथ मौजूद है हसनैन अली खान, चेयरमैन है HAK फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हसनैन। हमने पैकेज देखा और दिस इज़ ग्रेट जो काम आप कर रहे हैं। और मेरी आपसे ब्रेक में गुफ्तगू हो रही थी, आप काफ़ी यू जस्ट 26 काफ़ी यंग हैं और 2018 में HAK फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई। बिल्कुल। क्यों रखी गई, किस तरह जहन में ख्याल है? और इतने साल से जो आप कर रहे हैं, आप लिटरली लोगों अपनी अपनी इफ्तारी टेबल छोड़कर अपने घर वालों के साथ, जो होता है ना, हर किसी की ख्वाहिश होती है मैं बैठ के आराम से, उसको छोड़ के आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा विज़न पेश करने के लिए आपने अपने चैनल पे बुलाया। देखिए, HAK फाउंडेशन हमने 2018 में जब शुरू की तो हमने देखा कि लोगों की तकलीफ़ें इस मुल्क के अंदर, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, जॉब नहीं है, इंजीनियर्स जो हैं बेरोज़गार बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने एक बच्चे के ऊपर लगा देता है, उसके बाद वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है, उसके पास जॉब नहीं है और जॉब अगर मिलती है 25,000 30,000 रुपीज़ में, कोई गुजारा नहीं है, कोई गुज़र बसर नहीं है। और वही बच्चा जो है अपने माँ बाप से मुंह छुपाता फिर रहा होता है कि कहीं बाप ये ना बोल दे कि बेटा मेरे लिए ये ले आओ, कहीं बाप माँ ये ना बोल दे कि बेटा मेरे लिए मुझे जो है जाके एक जोड़ा दिलवा दो। तो हमने HAK फाउंडेशन की बुनियाद रखी, हम राशन के ऊपर हम शुरू हुए, राशन ड्राइव के ऊपर हम बड़े स्केल के ऊपर काम करना शुरू हुए। फिर हम अपने दस्तरखान अपने मल्टीपल जगह कराचियों पे हमने अपने लगा दिए। उसके बाद हम रोज़गार स्कीम के ऊपर आए, जब हमने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, हम रमज़ान के अंदर राशन प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद स्टिल अगले साल रमज़ान में राशन प्रोवाइड हो रहा है, या रमज़ान के बाद वही बंदा मुंतज़र है आपके राशन का कि राशन आएगा तो उसके घर पे बेहतरी रोटी नहीं आ बनेगी। रही, बेहतरी बिल्कुल नहीं आ रही। बेहतरी नहीं आ रही। तो हमने फिर एक रोज़गार स्कीम अपनी निकाली जिसमें एक SS का स्टॉल होता है, एक उसमें फ्राइज़ मशीन होती है और एक सिलेंडर होता है, एक आलू पिलर वाला काटने वाला एक वो मशीन होती है। उसकी कॉस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तक 45,000 रुपीज़ आ रही थी, इस साल 55,000 हो गई महंगाई की वजह से। तो वो एक हम बेरोज़गार बंदे को एग्जीक्यूट करके लगा के हम दे देते हैं, तो उसमें ये है कि उसकी महीने मंथली जो है अर्निंग 50 टू 55,000 रुपीज़ हो एक्सेलेंट। जाती है। तो एटलीस्ट वो अपने महीने का गुज़र बुज़र कर लेता है। तो हम तमाम अपने डोनर से और तमाम लोगों को हम यही बोलते हैं कि आप रोज़गार की तरफ आएँ, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करें। ताकि आपको कल राशन भिजवाने की ज़रूरत ना कल पड़े और राशन आप भरवाने की दूसरों की ज़रूरत, मदद करें। एग्जैक्टली। तो हम इस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको पता है इस महंगाई के अंदर इस साल 3% जो महंगाई हो गई, हम लास्ट ईयर अगर एक समोसा या एक रोल 18 रुपए का लेते थे, इस दफ़ा इस साल 40 रुपये उसकी कॉस्ट है। आप मुझे एक बात बताएं, एक मिडिल क्लास बंदा वो किस तरीके से अफोर्ड करेगा? अफोर्ड कर ही नहीं सकता इस महंगाई के अंदर। लोगों के पास रोटी नहीं है। कुछ बच्चे रोज़ा खुशाई के लिए अपने माँ बाप से सवाल कर रहे हैं कि आज हमारे पास मांस खाने में क्या होगा, आज हमारे पास सहरी में क्या होगा, आज हमारी रोज़ा खुशाई में हमारे पास क्या होगा। और वो माँ बाप जो है अपने मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं, सूखा पानी का गिलास एक उठा के रख रहे हैं। तो आप मुझे बताएं हम किस तरफ चले गए हैं? हमें एहसास करना चाहिए। तमाम साहिबी हैसियत लोगों से मेरी आपके चैनल की तरफ से गुजारिश है उन लोगों से कि आप अपनी सराउंडिंग में निकलें, क्योंकि देखें कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल के ऊपर फलाई इदारे काम कर रहे हैं, आप पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। हर बंदे को साहिबी हैसियत को अपनी सराउंडिंग में निकलना है, निकल के देखना है कहीं कोई बंदे, किसी बंदे के घर पे राशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के घर पे कोई राशन ना हो, भूखा सो तो कोई नहीं भूखा रहा, सो तो नहीं बिल्कुल। रहा, क्योंकि ये उनसे सवाल होगा। उफ। अल्लाह दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। अल्लाह ने बेशक। अगर किसी को तौफीक दी है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी सराउंडिंग में निकले, देखे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के घर पे रोटी ना हो। क्योंकि बिल्कुल। इस महंगाई के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए कि वो किसी तरीके से तो सारी मुझे चीज़ों को बताएं, जो मैनेज करें। रमज़ान में आप दस्तरखान लगा रहे हैं, तो उसमें तकरीबन कितने लोग, जो कराची में आपके दो जगह पे दस्तरखान बिल्कुल, लगते हैं, तो बिल्कुल। कितने लोग इफ्तारी करते हैं? देखिए, हम अपने दस्तरखान पे जो अरेंजमेंट अपना करते हैं वो 1000 से 1500 लोगों का करते हैं। तो 1000 से 1500 लोगों को हमारे दस्तरखान के ऊपर खाना प्रोवाइड किया जाता है। अफ्तारी के साथ-साथ खाना भी होता है। एक एटलीस्ट बंदा अगर बगैर सेहरी के रोज़े के अंदर है तो कम से कम वो पेट भर के अपना रोज़ा अफ्तार कर सके। तो हमारे तमाम अरेंजमेंट 1000 से 1500 लोगों के होते हैं और हम डोर टू डोर भी पहुँचा रहे हैं लोगों के घर पे। सिर्फ ये नहीं कि हमारा दस्तरखान लगा हुआ है। कुछ हमारे पास इस तरह के फ़िक्स लोग हैं, कुछ फैमिली हमारे पास इस तरह की फ़िक्स हैं जिनके घर पे डोर टू डोर ये चीज़ें खाना जाके दिया जा रहा है पैकेजेस की सूरत के अंदर। दैट इज़ एक्सेलेंट। मतलब काम सिर्फ दस्तरख्वां तक नहीं है, बिल्कुल, उसके अच्छा उसके अलावा आप मुझे मज़ीद बातें भी बता रहे थे जॉब के हवाले से, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से जो आपकी बिल्कुल, बात हो रही है। बिल्कुल। मतलब फर्दर आप चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो रोज़गारी पे लगें। बिल्कुल, बेसिकली अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम तकरीबन 3000 लोगों को जॉब क्रिएट करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ से हम तमाम लोगों की शॉर्ट लिस्ट करेंगे 3000 लोगों को, और यहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया उनको मूव करेंगे 3 साल के लिए।
फर्दर उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, जॉब भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, अकोमोडेशन भी वहाँ पे दी तो जाएगी। लोग आप तक पहुंचते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं क्या जॉब के सिलसिले में, मेरे या आप ढूंढ ढूंढ के लोगों को, जो देखिए लोग मेरे पास मुस्तहक हैं? ऑलमोस्ट मेरे पास दिन की तकरीबन आप समझे कोई 5,000 लोगों की जो है ना वो दरखास्तें और क्वेरी आ रही ओफ। होती हैं। 24/7 हमारी टीम ऑपरेशन चल रहा है और मुझे पर्सनली कॉल्स आ रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करें, हम किस जगह पे जाएं, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आता कि एक बंदा हमें कॉल कर रहा है तो वो कुछ समझ के हमें कॉल कर रहा है, उसकी कुछ उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हमें हमें तमाम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना है। सो हसनैन, मुझे बताएं कि स्टार्ट जो आपने किया वो अपनी खुद से डोनेशन, चैरिटी, अपने पैसे जमा करके, फैमिली, दोस्त, इसी तरह स्टार्ट हुआ था? देखें बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट कुछ ऐसे किया था कि हमने हमारे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ हमें सोसाइटी की सपोर्ट मिली थी, हमारे सर्कल, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, तमाम लोगों की हमें सपोर्ट मिली थी। उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ों को शुरू किया, शुरू करते 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 फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक प्लेटफॉर्म है और हम इस प्लेटफॉर्म पे रोज़गार भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे दस्तरखान भी चल रहे हैं। और साथ में जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक में, तो आप रोटी के हवाले से भी कोई बात कर रहे थे। बिल्कुल, देखें एक आजकल एक इंसान की कीमत और इंसान की जान की कीमत जो है सिर्फ़ एक हज़ार रुपये हो गई है। एक रोटी के पीछे, एक आटे के पीछे, एक हज़ार रुपये के पीछे लोगों की लाइन लगी हुई होती है हज़ारों की तादाद के अंदर, और उसमें लोग शहीद हो जाते हैं। तो हमारे हम हमें किस लेवल पे पहुँचा दिया है यहाँ पे कि हम एक हज़ार रुपये के पीछे हमारी जान मरने और ज़ाया हो मारने रही है। दोनों को तैयार है। मारने को भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। एक माँ अगर एक 5 घंटे की लाइन में लगी है और 1000 बंदा उस लाइन के अंदर खड़ा हुआ है और उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि माँ रोटी लेकर आएगी, एक 10 किलो का आटा, 1500 रुपये उस आटे की कॉस्ट है। वो 10 किलो का आटा 5 बंदों की फैमिली कितने दिन चला लेगी? लेकिन उन बच्चों को नहीं पता कि उस माँ की जो है जान उस आटे की लाइन के अंदर चली जाएगी। इस लेवल पे हमारे मुल्क ने, हमारे हालात ने लोगों को पहुँचा दिए। इस बेरोज़गारी के अंदर डिप्रेशन के मरीज़ हैं। आप खुद देखें कि हम शहर में निकलते हैं, हमारी रोडों का कितना बुरा हाल है। हमारे पास बिल्कुल। पानी नहीं है पीने को, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। हम किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हमें आगे से जवाब नहीं मिलता। किस मुश्किल के अंदर हैं लोग। हमें इन लोगों का सोचना है। अल्लाह ने इंसान को अगर नवाजा है, दिया है, तो उस बंदे के ऊपर ये फ़र्ज़ है और ये हक है जो हक अदा करना है। बिल्कुल। अगर आपने हक अदा नहीं किया तो अल्लाह ये सवाल करेगा कि मैंने दिया था, तुम्हारी सराउंडिंग में, तुम्हारे सर्कल में, तुम्हारे भाई का बेटा, तुम्हारे चाचा का बेटा, तुम्हारी खाला का बेटा भूखा सो रहा था। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, सोचना है। बहुत मुश्किल में हैं लोग, बहुत परेशानी में लोग। सो रमज़ान, इवन दो रमज़ान ऑलमोस्ट 20 रमज़ान मुबारक पे हम आकर खड़े हुए हैं, बट जो लोग हैं पाकिस्तान में, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा और इस चीज़ को विटनेस किया होगा कि दिल बहुत बड़े हैं लोगों बिल्कुल। के। लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, चैरिटी देते हैं, ज़कात हो, सदका हो, जो भी वो निकाल रहे होते थ्रू आउट द ईयर निकालते हैं, और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वक्त जो नाजरीन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आपके दायरे के बारे में जान रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, तो वो कैमरा आपका है। बिल्कुल। मैं तमाम मुक़य्यर हज़रात से, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुक़ीम हज़रात से मेरी एक दरख्वास्त है कि इस कॉज़ के अंदर हमें सपोर्ट करें। HAK फाउंडेशन 3 डोमेन्स के ऊपर काम कर रही है, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रही है, राशन प्रोवाइड कर रही है, हमारे दस्तरखान मल्टीपल जगहों के ऊपर लगे हुए हैं। और आप अपनी सराउंडिंग में देखें, निकलें, कोई ऐसा तो नहीं है भूखा सो रहा हो। ये आपके ऊपर तमाम साहिबी हैसियत लोगों के ऊपर उन लोगों का फ़र्ज़ है जो आपने अदा करना है। आपने अपनी सराउंडिंग में निकलना है, निकल के देखना है कि कोई बंदा भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी के घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी के घर में किसी दवाइयों की ज़रूरत तो नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी सराउंडिंग में निकलें, HAK फाउंडेशन को भी सपोर्ट करें। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारी तमाम आईडीज़ नीचे चल भी रही होंगी और आप मुझसे पर्सनल लेवल पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन, थैंक यू सो मच वक्त निकाल के हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी, आपकी स्क्रीन पे ब्लू कलर का टिकर आ रहा है नीचे, बिल्कुल स्क्रीन के नीचे, वहाँ HAK फाउंडेशन की तमाम डिटेल्स आ रही हैं। लोकल जो अकाउंट नंबर है वो अलग है, और जो इंटरनेशनल डोनर्स के लिए वो अकाउंट नंबर अलग है। मेरे ख्याल से इनके ईमेल या फेसबुक डिटेल्स भी आ रही हैं, इंस्टाग्राम की डिटेल्स भी आ रही हैं। इन तक रब्ता करें, और अगर आप किसी को मदद कर सकते हैं रोज़गार फराम करने के लिए, तो आपके लिए सदका जारिया है। आगे बढ़ें, मदद करें, पाकिस्तान की मदद करें, ह्यूमैनिटी की मदद करें। आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।